बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं फूड विद बेनिफिट्स। कैसे हैं आप सब वो लोग? अल्लाह ताला सब देखने वालों को अपने घरों में शादोबाद रखे, खुशो खुरम रखें। आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं आपको बताऊंगी कि फ़िश को साफ़ करने का बेहतरीन तरीका क्या है, जिससे ना तो फ़िश में से स्मेल आए, फ़िश खाने में भी बहुत ही मज़े की लगे। वाइट मीट को ज़रूर खाना चाहिए, जो कि सेहत के लिए बहुत ही अच्छा है। सर्दियों में अपने बच्चों को ख़ुद भी इसका इस्तेमाल ज़रूर करें। कुछ लोग सिर्फ इस वजह से फ़िश नहीं खाते कि उनको ना तो इसका टेस्ट अच्छा लगता है और ना ही इसकी जो स्मेल होती है वो अच्छी नहीं लगती। मेरे बताए हुए तरीके से अगर आप फ़िश को साफ़ करेंगे और मसाले लगाएंगे तो आपको ना सिर्फ खाने में मज़ा आएगा, बल्कि इसमें से ज़रा भी स्मेल नहीं आएगी। लगेगा ही नहीं कि आप फ़िश खा रहे हैं। फ़िश का सिर्फ आपको उसी तरीके से लगेगा कि इसमें से कांटे निकलेंगे, तब आपको पता चलेगा ये फ़िश है। तो आइए, मैंने एक बर्तन लिया है, उसमें मैंने पानी डाल दिया है। पानी आपने ज़्यादा लेना है। इसके अंदर आपने फ़िश का एक एक पीस रख के उसको साफ़ करते जाना है। ये देखिए, इस तरीके से छुरी ले लेनी है आपने और उसकी मदद से इस तरीके से इसकी जिल्द को ऊपर से साफ़ करना है, क्योंकि जितनी भी बदबू और जितना भी टेस्ट जिन लोगों को लगता है ख़राब, वो सिर्फ इसी स्किन की वजह से लगता है। ये देखिए कितना गंद उतर रहा है इसके ऊपर से। इसी तरीके से आपने इस फ़िश को अच्छे तरीके से साफ़ कर लेना है। मेरे पास तकरीबन 4 किलो फ़िश है और मैं तमाम जो फ़िश है उसको इसी तरीके से साफ़ करूँगी। इस पानी को आप गिरा लेंगे। अब मैंने मज़ीद नया पानी लिया है और दोबारा उसी टेक्निक से मैं फ़िश को फिर साफ़ करूँगी। आप भी बिल्कुल इसी तरीके से अगर साफ़ करेंगे तो आपके घर वालों को फ़िश बहुत ही मज़े की लगेगी और ज़रा भी इसमें से स्मेल नहीं आएगी। ये देखिए, फ़िश को मैंने इसके अंदर डिप कर लिया है अब सारी की सारी को, और दोबारा से मैं उसी तरीके से इसको साफ़ कर रही हूँ। फ़िश हर वक्त पानी के अंदर रहती है, जिसकी वजह से इसके जिल्द के ऊपर बहुत से नमकियात जम जाते हैं और इसमें से स्मेल आना शुरू हो जाती है। इसलिए हमने इसको इसी तरीके से साफ़ करना है। ये देखिए, जैसे जैसे हम इसको साफ़ करते जा रहे हैं, इसकी जिल्द में देखिए कितनी शाइन आ गई है, कितनी इसकी जिल्द चमकना शुरू हो गई है। ये देखिए, अब मैं इस पानी को गिरा दूँगी, दोबारा साफ़ पानी लूँगी। इसके अंदर मैंने आधा कप डाल दिया है सिरके का। साथ ही मैं शामिल कर रही हूँ 1 टेबलस्पून नमक और थोड़ा सा अदरक कुटा हुआ इसके अंदर हम शामिल कर देंगे। और जितने भी हमारे पास फ़िश के पीसेस हैं, इसके अंदर हम इसको डिप कर देंगे 1 घंटे के लिए। इसी तरह आपने भी इनको डिप करना है और इनको डिप करके आपने 1 घंटे के लिए छोड़ देना है। अगर तो बहुत ज़्यादा गर्मी है तो आपने इसको फ्रिज के अंदर रखना है, और अगर सर्दी का मौसम है तो आपने इसको बाहर ही रहने देना है। 1 घंटा गुजर चुका है। अब मैं एक बर्तन लूँगी, ये देखें, और जाली नुमा होना चाहिए। इसके अंदर मैं फ़िश के तमाम पीसेस को इसके अंदर रखती जाऊँगी, ताकि सारा जो पानी है फ़िश का वो इसके अंदर से निकल जाए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उनका भी फ़ायदा हो। ये देखिए, फ़िश को अब मैं मसाला लगाने लगी हूँ। इस तरीके से मैं अदरक लहसुन का पेस्ट लगा दिया है इसको मैंने। अब हमने नमक थोड़ा सा लगाना है, क्योंकि पहले हम 2 जगह पे नमक इस्तेमाल कर चुके हैं। अब मैं इसमें लगा रही चाट मसाला 1/2 टेबल स्पून, और ये मैं लगा रही हूँ 2 टेबल स्पून सिरके का, और ये लगा रही हूँ गरम मसाला 1 टेबल स्पून। इन तमाम चीज़ों को हम इसके ऊपर इस तरीके से लगा लेंगे। तमाम पीसेस को हम अच्छे तरीके से लगाएंगे। फ़िश मसाला बाज़ार से लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। घर पे आप ख़ुद ही मसाला लगाइए और बना के देखिएगा। यकीन मानिए, आपको इतना मज़ा आएगा फ़िश खाने का कि आप यकीन ही नहीं करेंगे आपने ख़ुद बनाई है। अब मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ कुटी हुई मिर्चें। फिर हम इसको 2 से 3 घंटे के लिए इसी तरह छोड़ देंगे और फिर हम इसी तरीके से इसको फ्राई करेंगे। अगर आपने इसको फ्रीज़ करना है तो इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। जब भी आपने इसको फ्राई करना है, इसी तरीके से निकालिए और फ़ौरन इसको फ्राई कर लीजिए। इसी तरीके से आप इसका सालन भी बना के खा सकते हैं। इन्हीं मसालों, यानी कि यही मसाले लगे हों तो इसका सालन भी बन सकता है। फ़िश को जब भी आप बनाइएगा इसी तरीके से बनाइएगा। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि जब आपने इस तरीके से फ़िश बनाई तो आपको कितना खाने का मज़ा आया। इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।